जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश मिश्रा। चलिए आपको एक स्कूल ले चलते हैं। स्कूल का नाम है SJKS एजुकेशनल ग्रुप, जो मैनपुरी में स्थित है। प्रिंसिपल जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रिंसिपल जी ने बताया कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा रहे थे कोरोना काल के समय में भी। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। प्रबंधक जी ने सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आइए देखते हैं जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव और रोहित मोहित की ये खास रिपोर्ट। जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं जिला मैनपुरी का एक विद्यालय SJKS एजुकेशन ग्रुप हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है। प्रधानाचार्य महोदय, बात करने और जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। बात करने और जानने का प्रयास ये भी करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, एजुकेशन का जो गैप रहा उसको संस्था कैसे रिकवर करेगी, उसके लिए क्या क्या एफर्ट संस्था करेगी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं अप्पा सर हूँ, अप्पा जी बोलते हैं। हमारा स्कूल में कोरोना टाइम में हमने मास्क डाल के पहन के आने के लिए कंपलसरी कर दिया स्टूडेंट्स को। और कोई भी स्टूडेंट्स अगर मास्क लेके नहीं आया, भूल गया, जल्दबाजी में आया, उनको हम स्कूल तरफ से खरीद के मास्क दिया हमने पहनने के लिए। और हमने स्कूल एंट्री में हमने पेडलिंग सिस्टम का एक वैक्सीन, यहाँ सैनिटाइजेशन का पेडलिंग सिस्टम रखे थे। उसमें लिक्विड आता है, वो एक पेडल रखता है, हर स्टूडेंट अपने हाथ साफ करके जाएंगे। साथ में उनको हमारा एक स्टाफ उनका टेम्परेचर देख लेंगे। ये टेम्परेचर देखने का एक मशीन है, इससे हमने टेम्परेचर देख के एवरीडे रिकॉर्ड करते थे। अगर उनका टेम्परेचर ज़्यादा रहे, बुखार आना जैसा हमको लगता है, 87 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये फ़ारेनहीट तक रहता है, अगर वो 90 आ गया हम उनको वापस भेज देते हैं। नहीं तो पेरेंट्स को फ़ोन करके बुला के रिसेप्शन में बिठा के उनको वापस भेज देते थे। और रिकॉर्ड हर दिन एंट्री कर लेते थे। प्रिंसिपल हर दिन उसको देख के चेक करेगा, राउंडिंग में भी रहते हैं। और हमने बच्चों को उस टाइम में कंपलसरी जो एक अनुमति पत्र लेके आने के लिए बोला था पेरेंट्स से। कुछ पेरेंट्स डरते थे। ये स्कूल में आने के बाद हमने भले डिस्टेंस मेंटेन करते थे, 2 गज का दूरी मेंटेन करते थे, फिर भी उनको डर रहता था। उनसे हमने अनुमति पत्र ले लिया, हमको डिपार्टमेंट से आया था अनुमति पत्र, पेरेंट्स का साइन करके उनको क्लास में अटेंड करने दिया था। और क्लासों में रहते टाइम में भी हमने एक एक बच्चों को एक एक डेस्क में बिठाया। और समटाइम्स हमने क्लासेस को भी एक दिन क्लास चलना, एक दिन गैप करना, ऐसा भी करके समर से ऑल द क्लासेस को जाना जैसा हमने किया। ऑल द सब्जेक्ट भी कवर किया हमने ऑनलाइन लेसन्स भी जारी रखा था छोटे बच्चों के लिए। उनको हमने नोट्स रेडी करके हमारे टीचर के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में बना के भी डाल दिया हमने। वो ऑनलाइन लेसन में लेते थे और पेरेंट्स ला के हमको जो होमवर्क करता है सबमिट करते थे। हम होमवर्क चेक करके फिर नेक्स्ट डे के वीकली वंस बच्चे ले जाना जैसा व्यवस्था किया था। पेरेंट्स आके ले जाते और छोटा बच्चे घर में बैठ के होमवर्क करते थे। अगर कोई भी डाउट आता है हमारा क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से, वो लोग फ़ोन करके पूछ लेते थे, ये क्या लिखना है सर, ये क्या लर्न करना, ये कैसा है करके। समझदारी अगर नहीं मिले पेरेंट्स को हमने बुला के उनको समझदारी देते थे। हमने ऑनलाइन सिस्टम में हमने एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया। एवरी मंथ हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करके वो बच्चों को जो इवैल्यूएशन, जो कितना उन्हें लर्न किया, क्या तकलीफें आता है, ये हमने फाइंड आउट किया। वो ऑनलाइन टाइम में ओनली फ़ोन में बैठ के करना उनको कष्ट होता था, इसके लिए हमने आपने ऑनलाइन का जिक्र करा। हाँ क्या मानना है आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? हाँ सर, ये ऑफलाइन में जो होता है सर, फिजिकली प्रेजेंट रहेगा स्टूडेंट, अपना उनकी मन में हाल की हाल जो प्रश्न उत्पन्न होता है, डाउट आता है, वो टीचर से पूछ के उन्हें क्लैरिफाई करेगा। ऑनलाइन में क्या होता है, टीचर जो बोलेंगे वही बोलेंगे और बच्चों को निजी रूप से जो डाउट आता है पूछने के लिए उनको पॉसिबल नहीं होता था। और इधर प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं, टीचर चित्र बना के दिखाते हैं और दूसरा बच्चों से समालोचन करके दिखाते हैं और बोलते हैं, समझाइशी देते हैं, रिपीटेशन होता है और प्रोनाउंसिएशन का मैटर होता है सर। इधर ही एक्चुअली ये शब्द को ऐसा ही बोलना, ये शब्द का स्पेलिंग एक रहेगा बट मतलब अलग रहता है, ऐसा भी विचार रहता है। ये होमोपोन्स होगा वगैरह जो रहता है, ये प्रैक्टिकली इधर फिजिकली अटेंड करके पढ़ाई करता है, यही अच्छा रहेगा। बच्चों को जल्दी याद भी रहेगा, सुनता है ना सर, एक बार सुनना 10 बार रीडिंग करना बराबर होता है। इसके लिए टीचर के साथ इधर विजुअली एंड ऑडिबल दोनों रीत से जो उन्हें नॉलेज लेगा उसका ज़्यादा नॉलेज मिलता है। और प्रैक्टिकल लैब में भी हमने एक बार हफ्ते में एक बार लैब में ले जाते हैं,
कंप्यूटर पीरियड भी कंपलसरी हमने लेते लैब में, उनको व्हाट इज़ माउस, व्हाट इज़ कीबोर्ड, कैसे यूज़ करना, इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ऑल द 7 क्लासेस तक हमने ये कंप्यूटर लैब में ले जाते बच्चे। और ये नहीं होता था ऑनलाइन में भले उन्हें मोबाइल चला के उन्हें वो मूव करना, डिलीट करना, ये सब कुछ सीख सकता है, बट कंप्यूटर प्रैक्टिकली यूज़ करेगा वो हो नहीं पाता था सर। इसके लिए ऑफलाइन में बच्चों को ज़्यादा जल्दी सीखने का अवकाश रहता है। अच्छा सर, एजुकेशन का जो भी गैप रहा कोविड के समय, उसको रिकवर संस्था कैसे करेगी, क्या क्या एफर्ट आप? हाँ सर, हमारे पास ये लॉकडाउन टाइम में जो बंद था सर, नियरली 1.5 ईयर 2 ईयर्स, उस टाइम में बच्चों को नीट हैंड राइटिंग नहीं था। भले उन्हें 3rd स्टैंडर्ड होगा, 4th होगा, 6th होगा, 7th होगा, उनको आते ही हमने क्या किया, पहले हैंड राइटिंग से किया सर। अक्षर का साइज ओनली 2 ही साइज होता है सर। मिडिल साइज का अक्षर जो ए सी ऐसा होता है, एम होता है, एन होता है। फॉर एग्जाम्पल एल होता है, ऊपर साइड का 2 साइज होता है, वाई होता है, पी होता है, स्मॉल लेटर 2 साइज नीचे होता है। ये हमने ज्ञान दिया, पहले उनको हैंड राइटिंग सुधारा हमने। उसके बाद बच्चों को कैसे उसको लर्न करना, तकनीक पता नहीं था, वो अपने अपने ओन सिस्टम फॉलो कर रहे थे। हमने उनको लर्न करने का तकनीक दिया। अपना टीचर अपना स्टूडेंट लाइफ में जो जो सिस्टम फॉलो करते थे वो सब रिवील करके स्टूडेंट्स को लर्न करने का हेल्प किया हमने स्टार्टिंग में। और बहुत सारे बच्चों को ये बेसिक मैथ्स का जो 4 फंक्शन है सर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये भी भूल गया था, कैरी ओवर लेना भी भूल गया था। हमने उनको बेसिक पढ़ाई देते हुए देन अपना लेवल क्लास में लेके आया। फॉर एग्जाम्पल साइंस में बेसिक मैटर जो है वो समझदारी देना, तब उनको रिक्वायर्ड चैप्टर जो है वो क्लास में वो चैप्टर तक लेके आते थे। बेसिक नॉलेज को हमने अपडेट कर दिया सर। बच्चों का ये प्रेजेंट लेवल में लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये क्लास में आ गया 3rd में, यही चैप्टर ऐसा पढ़ाते नहीं जाते थे हमने उनका खो गया 1st एंड 2nd का भी नॉलेज अपडेट करके उनको ले लिया। दूसरा थिंग सर, हमने कुछ क्लासेस बच्चों को 1 क्लास कम करके एडमिशन दिया, हमने कुछ क्लासेस बच्चों को 2 क्लास डाउन करके एडमिशन दिया, क्योंकि उनका लेवल कम था। भले उनको उम्र आगे जाता है, अगर उन्हें अच्छा मार्क्स ले लिया, प्रिंसिपल पावर में उनको क्लास बढ़ोतरी कर सकते हैं करके हमने उनको डाउन क्लास करके एडमिशन दिया। उससे क्या हो गया, उनका क्लास लेवल में बराबर आ गए। अच्छा, एक सवाल, कोविड के समय गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहा? सर बहुत सारे सपोर्ट रहा। गवर्नमेंट जो हमको टाइम में नोटिस भेज दिया, सर्कुलर भेज दिया, ये करना, इतना डिस्टेंस पे बिठाना, और जो पेडलिंग सिस्टम का जो रखना, सैनिटेशन, और बच्चों को जो टॉयलेट सिस्टम में भी लिक्विड सैनिटाइजर रख दिया हमने, और बच्चों को कितना दूरी में जाना, इवन प्रेयर में जाते टाइम में, प्रेयर तो हमने एक्चुअली उनको क्लासरूम में और ओनली स्टैंडिंग जो रहता उधर ही कर दिया, असेंबल नहीं किया ज़्यादा, उन्हें दूर दूरी कर के क्लास में ही उन्हें प्रेयर करना जैसा किया। ये सब गाइडलाइंस सरकार हमको टाइमली भेज दिया। और एग्ज़ाम कैसे लेना, 40% 30% सिलेबस भी कम करके हमको आसरा किया, और बच्चों को जो है 1 दिन गैप करके क्लास लेने के लिए अवकाश किया। और हमने गवर्नमेंट के हिसाब में ही टीचर्स को भी वैक्सीनेशन करवा के उनको क्लास लेने के लिए दिया। और उस टाइम मैं भी खुद जाके मैंने ऑल द 3 ये ले लिया सर, मैंने वैक्सीनेशन ले लिया, और टीचर्स को भी हमने हिम्मत दिया। और इधर हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन कैंपेन भी करके बच्चों को, पापा लोगों को भी बुला के उनको बोल के भेज दिया। वो पापा लोग नियर गली में जो है आके उन्हें वैक्सीनेशन ले लिया सर। एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे, आपने देखा हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, बच्चे अपनी मूल संस्कृति, मूल संस्कारों से, हिंदुस्तानी संस्कारों से दूर जा रहे हैं। संस्था ऐसा क्या करेगी हमारी संस्कृति, संस्कारी बचे रहें और शिक्षा भी चलती रहे? हमारा स्कूल में सर संस्कार के लिए बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। डिसिप्लिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर। ये शिष्टाचार जो होता है वही कल्चर, वही एक डिसिप्लिन जो होता है, डिसिप्लिन के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं सर हमने। बच्चे जो मॉर्निंग आते हैं, टीचर्स को, इधर रहने वाला स्टाफ को, प्रिंसिपल को जो मिलते हैं, आते टाइम में गुड मॉर्निंग बोल के जाने का सिस्टम रखे है सर। और एवरी डे नाइट उन्हें गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा बोल के, दादाजी दादी है तो उनको भी गुड नाइट बोल के सो जाना। मॉर्निंग उठते ही सबको गुड मॉर्निंग बोलना। दैट मीन्स पहले राम राम बोलते थे, वही सिस्टम है सर, उसमें कोई अलग नहीं है। बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देना ये कल्चर होता है, और गुरुजी को रिस्पेक्ट देना, और हर दिन का काम हर दिन करना, ये भी एक कल्चर सही रखा है सर। हमारा स्कूल में बिना ट्यूशन टीचर पढ़ाई होना जैसा हमने शॉर्ट आंसर्स लिखवाते हैं और वर्ड मीनिंग्स लिखवाते हैं। अब बच्चों को पहले लेसन एक्सप्लेन करके देन उसी का कवर करके हम होमवर्क देते हैं। कभी कभी बिना कवर करके होमवर्क दिए तो वो लर्न नहीं कर पाएगा, ये भी एक शिष्टाचार में है सर। इसके अलावा हमारा स्कूल में प्रेयर कंपलसरी है। ऑल द टीचर्स, स्टूडेंट्स प्रेयर ले लेंगे, और मॉर्निंग आवर्स का दिन जो सूरज अवकाश देता है सनराइज में और सनसेट में पूछता है व्हाट यू हैव यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी, ऐसे पूछता है। ये मैंने हाईलाइट करके बोलता हूँ, एवरी डे देयर विल बी ए थॉट, और थॉट के ऊपर टीचर्स बात करेंगे, प्रिंसिपल बात करेगा, एक्सप्लेन करेंगे। एवरी डे जो थॉट्स मिलता है उसी के आधार पर उनका पढ़ाई चलता है सर। हर दिन काम करना और टाइम को इंपॉर्टेंस देना, अपना डेली टाइमिंग को प्लान करना, टाइम मैनेजमेंट करना, हर समय उनके घर में रहने वाला समय को प्लान करके, और होमवर्क कितना करना, पढ़ना कितना,
लिखना कितना, बीच में खाने के लिए कितना समय, टीवी का न्यूज़ वगैरह देखने के लिए मैं एडवाइस देता हूँ बच्चों को। पहले आपने इंग्लिश न्यूज़ देखो, देन हिंदी न्यूज़ देखो, सो दैट आपको इंग्लिश में थोड़ा प्रिलिमिनरी आइडिया मिलेगा, देन हिंदी समाचार दोबारा देखो और उसका पूरा समझदारी मिलेगा। और भी सर हमारा स्कूल में स्पीकिंग इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंस कर दिया। भले हमारा हिंदू कल्चर चाहिए बट इंग्लिश एक सब्जेक्ट जो है उसका अच्छा तरह करें तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऑल द सोशल स्टडी होगा, साइंस होगा, मैथ्स होगा, इंग्लिश में समझना है। इसी के लिए उनको स्पीकिंग इंग्लिश कंपलसरी किया हमने। एवरी टीचर अपना स्टूडेंट्स को कम ईयर ब्रिंग योर नोटबुक बोलता है, कापी लाओ ऐसा नहीं बोलेंगे, ब्रिंग योर नोटबुक, ब्रिंग योर केमिस्ट्री नोटबुक, बायोलॉजी नोटबुक, लाइक दैट दे विल टेल। और इधर शिष्टाचार के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। कोई भी स्टूडेंट जाते हैंड्स बैक रख के लाइन में जाते हैं और क्लास में असेंबली आते टाइम में जाते टाइम में 1 हैंड डिस्टेंस एटलीस्ट 1.5 फीट डिस्टेंस में जाता है। कोरोना है या नहीं उन्हें डिस्टेंस में जाते हैं, सफिशिएंट टाइम देते हैं और हैंड वॉश के लिए कंपलसरी भेजते हैं बच्चों को। कोई बच्चा बिना हैंड वॉश उन्हें खाएगा नहीं। और बच्चों को सिस्टम ये दिया है, आप अगर और दंत मंजन करना सुबह भूल जाए नो प्रॉब्लम, बट रात को कंपलसरी आप दंत मंजन करना, ये बोला है क्योंकि इवनिंग टाइम जो खाना खाते हैं रात में टाइम में बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा होकर दंत क्षय होता है। इसके लिए वो रात को सोते टाइम में कंपलसरी दंत मंजन करना सीखा है और मॉर्निंग टाइम भी करना ही है। बिफोर द ईटिंग, आफ्टर द ईटिंग कंपलसरी विद द वॉशिंग और सैनिटाइजर से लेके आप लिक्विड सोप से वॉश करना, ये भी कल्चर दिया है सर हमने। ओके सर, थैंक यू बात करने के लिए और समय देने के लिए। बुराई पे अच्छाई की जीत जी, विद्यालय परिवार की तरफ से एज अ प्रबंधक क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? बस गार्जियन से मैं यही कहना चाहूँगा, यही अपेक्षा है हमारी कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजें। जो गार्जियन की ये थिंकिंग है कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम पर लगा देते हैं, उससे ना कराएं और टाइम से स्कूल भेजें। जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड होंगे और बस वही हमारा देश का ग्रोथ है। बस यही शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे इस संस्था के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय। बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या संस्था ने चैलेंजेस फेस करे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रबंधक जी और प्रधानाचार्य दोनों लोग मिलकर संस्था में लड़कियों के लिए 50% डिस्काउंट पे शिक्षा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे ज़िले में ऐसे भी विद्यालय हैं, ऐसे परोपकार इस आजकल बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे। तो हमें आशा है, उम्मीद है कि विद्यालय परिवार जो भी कोविड के समय एजुकेशन का गैप रहा उसको रिकवर करने के लिए अपना 100% योगदान देगा। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रधानाचार्य महोदय को, प्रबंधक जी को आने वाले पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।